तो चलिए बच्चों, आज आपका दिन है कि कैसे प्रश्नावली 1.5 को हल किया जाए। तो चलिए शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा 2 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो हमारा लिखा है पहले इसको सॉल्व करते हैं, तब हम बताएंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो पहले हम क्या करेंगे, बताइए बच्चों, 2 का हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और अंडर रूट 5 का जो हमारा क्या बोलते हैं, अंडर रूट 5 का हमारा वर्गमूल क्या होगा, क्या होगा इसका बताइए, स्क्वायर रूट इसका क्या होगा अंडर रूट 5 का। इसका नहीं मालूम तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि किसी भी नंबर का वर्गमूल या स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, चलिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर चलिए आप 5 से मैं शुरू करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है ना, अब मुझे क्या करना है, इसका निकालना है कि ये वर्गमूल या स्क्वायर रूट। ठीक है ना, चलिए इसको हम लोग रफ पे कहीं किनारे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका वर्गमूल निकालने का, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट ए प्लस बी अपान 2 अंडर रूट ए। ठीक है ना, अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर पता नहीं क्या है बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों, जब तक आप लोग इसको अंडर रूट 5 को सॉल्व नहीं करेंगे, इसका आप लोग स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, आप इसका वर्गमूल नहीं निकालेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है ना, चलिए तो इसका फार्मूला क्या होता है वर्गमूल निकालने का, अंडर रूट ए प्लस बी बटा 2 अंडर रूट ए। ठीक है, चलिए आगे। अब क्या करेंगे, आप पहले बताइए कि अंडर रूट ए का मतलब ए क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर अंडर रूट 5 दिए हैं, तो जैसे मान लीजिए हम लोग कैसे पता करेंगे कि इसमें ए कौन है और बी कौन है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को 2 निकालना है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, अंडर रूट 5 का इस तरह कर देंगे हम लोग। आप बताइए आपको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, 4+1 लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बताइए आप लोग। मैंने यहाँ पर 4 इसलिए लिखा क्योंकि आप लोग मुझे बताइए कि जो अंडर रूट 5 है, जो 5 है केवल, उसके सबसे पास में जो नंबर होता है, जो किसी का स्क्वायर होता है, वह कौन सा होता है, वह होता है हमारा 4, और वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का। ठीक है ना, तो हम इसको यहाँ पर वही नंबर लिखते हैं जो क्या होता है, जो कि हमारा किसी चीज़ का स्क्वायर हो। ठीक है ना, तो 5 के पास सबसे करीब कौन सा नंबर है, 4 है, जो किसका स्क्वायर है, 2 का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, 4 को मानेंगे ए और 1 को क्या मानेंगे, बी मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हमारा फार्मूला क्या है वर्गमूल निकालने का, अंडर रूट ए। ठीक है, तो अंडर रूट ए, तो ए की जगह पर हमारा क्या है, ए की जगह पर हमारा 4 है, तो अंडर रूट 4 कर देंगे, प्लस बी की जगह पर हमारा क्या है, 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, 2 है, 2 लिख देंगे। ठीक है ना, अब अंडर रूट ए है, तो बताइए ए की जगह पर हमारा क्या है, 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट लिख के, अंडर रूट है पहले से, और ए की जगह पर क्या है, 4, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 उतार देंगे। अब देखिए चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। अंडर रूट 4 का क्या होता, वो उसका क्या होगा, जो हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा इसका, क्योंकि 2 जब 4 होता है आपको तो मालूम ही होगा, प्लस 1, तो 1 का 1 लिख देंगे, और 2 का भी क्या होगा फिर से अंडर रूट 4 का, तो 2 होगा। चलिए 2 प्लस 1/4। अब देखिए 2 प्लस 1/4 का जब आप लोग करेंगे, निकालेंगे, आप लोग खुद निकाल के देख लीजिएगा। 1/4 को जब हम लोग इसका निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0.25। अब इन दोनों को 2 प्लस 0.25 को प्लस करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, 2.25। ठीक है ना, ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अंडर रूट 5 का वैल्यू कितना आया है, अंडर रूट 5 का वैल्यू बच्चों आया है 2.25। ठीक है ना, 2.25। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें से जो हम इसमें घटाएंगे, 2 में से 2.25 को घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 0.25, जो क्या है हमारा, एक है अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, परिमेय का मतलब आप लोग को मालूम होता है कि ऐसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में, और अपरिमेय का मतलब होता है जो पी बाई क्यू के रूप में ना हो। ठीक है ना, तो देखिए हमारा पता है पी बाई क्यू के रूप में आ रहा है, पी बाई क्यू के रूप में नहीं आ रहा है, और उसके साथ साथ ये नंबर क्या है, अशांत भी है। ठीक है ना, आगे चलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आप लोग को मैं दिखा देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, 3
प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर निकाल देना चाहता हूँ अंडर रूट 23 को हम लोग पहले निकालेंगे, ठीक है ना। अंडर रूट 23 तो हम लोग क्या करेंगे, 23 सबसे पहले बताइए कौन सा ऐसा नंबर जो 23 के मतलब करीब में आता है और जो क्या हो किसी चीज़ का स्क्वायर भी हो। तो मेरे हिसाब से क्या है, 4 है, जो क्या है 4 चौको 16, ठीक है ना। 16 है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग अंडर रूट 23 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए आप लोग। 16 प्लस 7 जो हमारा क्या है 16 जिसमें ए है और 7 क्या है बी है। तो जैसे आपको फार्मूला मालूम है कि किसी भी चीज़ का वर्गमूल निकाला था तो उसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए प्लस बी बाई 2 अंडर रूट ए। तो बताइए ए की जगह पे क्या है 16 है, ठीक है, तो इसको लिख देंगे। और बी की जगह पे क्या है हमारा 7 है, और फिर से 2 अंडर रूट ए की जगह पे क्या है 16 है, ठीक है। यहाँ इसका आएगा 4 प्लस 7 और 2 इंटू 4, तो 4 प्लस 7 बाई 20, सॉरी 2 4 से कितना होता है, 2 4 से होता है हमारा 8, ठीक। इतना समझ में आया कि नहीं आप लोग को। अब क्या करेंगे, जब हम लोग 7 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो देख रहा हूँ मैं पहले आंसर कितना आ रहा है, रुकिए। 7 इंटू 8, 8 तो जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर भी जीरो लगेगा, 8 8 जा 64 और 6 फिर से जीरो तो 8 7 जा 56 4 तो यहाँ पे जीरो थे, ठीक है। चलिए तो हमारा यानी हमारा आंसर यहाँ पे आएगा, इसको हम लोग काटेंगे तो आएगा 4 प्लस 0.875, तो इसको प्लस करने पाएगा 4.875, ठीक है। चलिए अब जो भी हमारा अंडर रूट 23 का मान कितना आया है 4.875, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर उतार देंगे। पहले क्या है 3 प्लस 4 अंडर रूट 23 का मान मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। फिर से माइनस अंडर रूट 23 का मान आया है 4.875, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे आइए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को उतारेंगे सेम, ठीक है ना। -4 इस मतलब मैं क्या क्या हूँ, इस ब्रैकेट को हटा दिया हूँ, ठीक है ना। 4.875, अब देखिए 4.875 ये भी है और 4.875 ये भी है, तो दोनों क्या हो गए, ये दोनों का दोनों मतलब किधर गया, हाँ ये क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है माइनस है। अब हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कि परिमेय है, ये नंबर क्या है हमारा परिमेय है, ठीक है ना। अब फिर से आगे चलिए, अब कैसे कहेंगे कि परिमेय है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के रूप में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। लेकिन ये तो केवल p के रूप में है तो परिमेय कैसे हो गया। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए कि आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, 3/1 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब आप एक को एक के पहाड़ा में 3 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, तो सिंपल में आप चाहे 3 लिखिए चाहे 3/1 लीजिए तो आपको क्या हो गया, ये परिमेय है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब आगे आते हैं। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, करवा देता हूँ, और बाकी आएगा जो क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा। आप लोग उसका बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर क्या आएगा, आप लोग मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। चलिए और बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पहले मैं आप लोग क्वेश्चन दिखा देना चाहता हूँ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन उतार लेता हूँ, ठीक है। चलिए 2 अंडर रूट 7 अपान 2 अंडर रूट 7, ठीक है, सॉरी 7 है 7, 2 अंडर रूट 7 बाई 7 अंडर रूट 7। तब कह रहा है कि बताइए कि परिमेय है कि परिमेय अपरिमेय है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह लिखेंगे। पहले बताइए जब इस तरह हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 अंडर रूट 7 अपान 7 अंडर रूट 7, तो लोग क्या करेंगे, इसको बताइए जो दोनों हमारा सेम है तो कट जाएगा कि नहीं, अंडर रूट 7 1 अंडर रूट 7 1 बार में कट गया, यानी हमारे यहाँ क्या आएगा 2/7, ठीक है ना। तब क्या करेंगे, ये जो हमारा 2/7 आया हुआ किसके रूप में है, p/q के रूप में है, तो हम सिंपल में कहेंगे कि क्या है हमारा ये हमारा एक है परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। आगे चलिए अब, चलिए बच्चों बहुत समय हो गया है, इतना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, आइए क्वेश्चन क्या है। प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, मेहनत करने में वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, ठीक है। चलिए आप क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। चलिए इसको भी करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन किधर गया, 3
पहला हमारा है 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है ना। चलिए आइए, क्वेश्चन मैं आपके सामने कर दिया हूँ और इसको क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर भी ब्रैकेट है और इसमें भी ब्रैकेट है और बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं दिया, यानी इसका मतलब क्या होता है, बीच में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो हम बारी बारी इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग लिखेंगे हल। अब देखिए, पहला जो नंबर हमारा है 3, इसको क्या करेंगे हम लोग, सीधे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पहले पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 टू जा कितना होता है, 3 टू जा होता है 6। इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं, 3 टू जा कितना होता है 6, ठीक है ना। अब फिर से देखिए, जब आप 3 को जब इस 2 से कर दें तो दोबारा क्या करेंगे, अब 3 को अब दोबारा अब इस अंडर रूट 2 से करेंगे, ठीक। चलिए, तो 3 में जब अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर आएगा 3 अंडर रूट 2, ठीक है ना। जो हमारा 3 रहेगा क्या रहेगा, वो अंडर रूट 2 के बाहर ही रहेगा, ना कि उसके अंदर जाएगा। यदि यहाँ पर हम लोग किसी नंबर से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अंडर रूट 3 है, जब उसको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते तब हमारा क्या था, जो अंडर रूट जो 3 है हमारा क्या करता, वो अंदर चला जाता, ठीक है ना। आ गया ये। अब मान लीजिए आप 3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई तो कर चुके हैं, 2 से और अंडर रूट 2 से, लेकिन अब कौन बाकी है, अब बाकी है प्लस, तो प्लस को यहाँ पे सेम उतार देंगे। अब अंडर रूट 3 है ना, तो इसको फिर से क्या करेंगे, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा आएगा 2 अंडर रूट 3, ठीक है ना। अब देखिए, अब फिर से अंडर रूट 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 2 से, तब देखिए अब क्या आएगा हमारा यहाँ पर अंडर रूट 6, ठीक है ना। क्यों, किसी भी दो रूट को आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या होता है, उन दोनों का अंदर ही अंदर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है। लेकिन यदि एक कोई संख्या रूट में ना हो, जैसे कि यहाँ पे 3 है, और एक कोई संख्या रूट में हो, तो क्या करेंगे, उसका उसका अलग अलग होगा, मतलब उसका जो रूट वाला रहेगा वो अंदर ही रहेगा और जो संख्या रूट में नहीं हो क्या रहेगा, वो बाहर रहेगा, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए यहाँ फिर से बराबर कर देंगे, तब आप लोग देख रहे हैं कि इसके आंसर कैसे आ रहा है, इसका सही आया है, बिल्कुल ठीक है, अंडर रूट 2 इंटू 6, ठीक है। चलिए बच्चों, इतना आ गया ना, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। आप लोग पीछे भी आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि इसका आंसर कितना आ रहा है, कितना है, 1.5 है। वन पॉइंट फाइव। देखिए बच्चों, जो मैंने आंसर यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, क्योंकि मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर वही आंसर आ रहा है जो मैंने क्या किया था, आपको इधर दिख, सॉरी कॉपी गिर गया नीचे, देखिए वही आंसर आया है। पहले आप लोग यहाँ इधर दिखा देना चाहता हूँ मैं, देखिए सेम वही आंसर है जो यहाँ पर आया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग ना, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब किसकी बारी है, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या बोल रहा है, 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन जो है उसको, क्वेश्चन को पहले उतारते हैं। क्वेश्चन हमारा सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है, सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन हुआ दिया हुआ है हमारा कि 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। आइए अब जैसे कि आप लोग को पहले यहाँ पे लिखेंगे हल मालूम ही है, पहले मैंने आपको क्या बताया था, पहले नंबर को जो ब्रैकेट में दूसरा जो नंबर है उससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को हम पहले करेंगे 3 से, तो 3 3 जा 9, और फिर से माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और फिर से इसको 3 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो अंडर रूट 3 से, तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा 3 अंडर रूट 3, ठीक है। चलिए फिर से प्लस है, प्लस उतार दीजिए। अब इस अंडर रूट 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 3 अंडर रूट 3, ठीक है ना। और फिर से हमारा यहाँ पर क्या है, अब फिर से अब क्या करेंगे हम लोग, इस अंडर रूट 3 को इस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या है, माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो किसी भी प्लस नंबर को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा आंसर क्या आता है, माइनस ही आता है, ठीक है ना। तो चलिए जब 3 को जब हम लोग इस अंडर रूट 3 को इस अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अब आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अंडर रूट 9 आएगा ना। और 9 का हमारा क्या होता है, 9 का जो हमारा जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 ही होता है, ठीक है ना। अब लोग यहाँ पे देखिए मैं 3 लिखा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, आपको मैं ऊपर भी करके बता दिया हूँ। चलिए आइए अब बताइए कि 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पर है -3 अंडर रूट 3 और यहाँ क्या है +3 अंडर रूट 3, तो दोनों क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, केवल 6 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे आइए अब
अब देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसको भी चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। पहले क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। चलिए बच्चों, आपको मालूम है कि नहीं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। चलिए उसको मैं बता देना चाहता हूँ। तो ओ a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। इतना आप लोग समझ में आया कि नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या आप लोग को अंतर दिखाई दे रहा है, कुछ आप लोग को मतलब कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है कि दोनों में क्या कॉमन है। जी हाँ, कॉमन ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी ब्रैकेट 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 है, और यहाँ पर बस क्या है √5 और यहाँ क्या है a है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, √5 को a मान लेंगे। क्या कर लेंगे, √5 को a मान लेंगे, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस है हमारा, और बी को हम लोग √2 को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। इतना समझे कि नहीं आप लोग। अब देखिए आप लोग दोनों को यहाँ पर आप कॉमन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। बस हम लोग √5 को ए मान लिए हैं, इसको हम लोग क्या माने हैं √5, और बी को हम लोग क्या माने हैं √2। ठीक है, चलिए आगे आइए। हम लोग क्वेश्चन को पहले जिस तरह है सेम उतार देंगे, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। हम लोग बच्चों क्या किए थे, √5 को क्या माने थे हम लोग, ए माने थे। तो बताइए हमारा a स्क्वायर यहाँ पर लिखा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे √5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर। तो हम लोग b की जगह पे क्या माने हैं √2, ठीक है, प्लस 2 है, 2 उतार दीजिए, इंटू ए का क्या है, ए का हमारा है √5, ठीक है ना, इंटू बी का हमारा क्या है √2, ठीक है। चलिए अब बताइए हम लोग इसको क्या करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। प्लस सेम इसको भी √2 को भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि इसका भी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, और 5 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √10 आएगा, ठीक है। चलिए अब जब हम दोनों इन दोनों देखिए इसके अंडर भी 5 है और इसके अंडर भी क्या है 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों का जब जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो यहाँ पे आएगा 5। बच्चों आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होइए, जब हम लोग दो नंबर को आपस में जिनको जो एक ही तरह अंडर रूट में हो और जब उन दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, सेम ही आता है, ठीक है ना। और जैसे आप लोग का समझ में नहीं आता तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए √5 इंटू √5। अब मैं आप लोग से बोला हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा, केवल 5 आएगा। तो कैसे आएगा मैं आपको वो भी बता देना चाहता हूँ। आप पहले अंडर रूट है, अंडर रूट बना देंगे, दोनों के पास अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट बना देंगे, ठीक है। और 5 बचे तो 5 बचे होता है 25, ठीक है। अब बताइए 25 का जी अंडर रूट कितना होता है, तो 25 का 5 ना होता है जी, तो वही ना आंसर आएगा हमारा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, 5 आ गया, प्लस इसका भी हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, इसका भी आएगा 2, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, दोनों का अंडर रूट क्या है, 2 ही है, ठीक है। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2√10 आएगा। अब इन सबको आपस में प्लस कर लेंगे, तो सबको आपस में प्लस करने पे क्या आएगा 5 + 2 7 + 2√10 आएगा। इतना आप लोग समझे कि नहीं, समझ गए ना, ठीक है। आगे चलिए, अब एक और आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना। किधर गया बच्चों, अरे किधर गया जी, हाँ यहाँ पे है, √5 - √2 इंटू ब्रैकेट में फिर से √5 + √2, ठीक है। इसको आगे आके करते हैं, आप जो क्वेश्चन है पहले इस क्वेश्चन को सेम उतार लेते हैं। √5 - √2 इंटू √5 + √2। ये क्वेश्चन आपका सेम उतर गया ना बच्चों। यदि आप लोग को साफ नहीं दिखाया तो माफ़ कर दीजिएगा, मेरा मोबाइल का कैमरा जो है साफ़ नहीं है उतना, फिर भी मैं आप लोग को पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग को वीडियो बना के मैं क्वेश्चन आपको समझा सकूँ मैं, ठीक है। चलिए आप लोग कभी अपने लाइफ में ऐसा फार्मूला कभी पढ़े हैं आप लोग कि नहीं, बताइए मुझे, a - b × a + b। इसका आंसर क्या होता है, a² - b²। इसका आंसर हमारा क्या आता है, यदि इस तरह का हमारा फार्मूला दिया हुआ है a - b × a + b, तो इसका आंसर क्या होता है a² - b², ठीक है ना।
चलिए, अब आप लोग कुछ नोटिस कर रहे हैं, तो इसमें नोटिस क्या है कि हमारा जिस तरह हमारा यहाँ पर ए के जगह पे क्या है √5 है, और बी के जगह पर हमारा क्या है √2 है, और यहाँ पर भी ए के जगह पे क्या है √5 और बी के जगह पे क्या है √2 है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो हम लोग इसी फार्मूला क्या करेंगे, अपनाएंगे। पहले जो क्वेश्चन लिखा है उसे सेम लिख देंगे, हल लिख के, हल लिख के क्या करेंगे, जो क्वेश्चन छापा है उसे सेम छाप देंगे। हो गया ना? ठीक है, चलिए। तो चलिए बच्चों, पहले क्या किया गया है, मतलब ए को ए से मतलब क्या किया गया, इनका आंसर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग ए की जगह पर क्या माने हैं, ए की जगह पर √5 माने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ए स्क्वायर यहाँ पर लिखा था, हम लोग क्या करेंगे √5 स्क्वायर का क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस है माइनस लिख देंगे। और बी की जगह पर हम लोग क्या माने हैं, बी की जगह पर हम लोग √2 माने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बी स्क्वायर लिखा था, हम लोग क्या करेंगे √2 को स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि मैं आप लोग को पहले ही मालूम के ऊपर बताया हूँ कि किसी भी ऐसा नंबर जिसको दो बार आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और जो दोनों अंडर रूट में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों नंबर सेम होने चाहिए और दोनों अंडर रूट में होना चाहिए। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर दो बार हमारा आंसर क्या होता है, उसका जो अंडर रूट होता है वो टूट जाता है, और जो अंदर लिखा होता है नंबर क्या होता है, बाहर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं √5 इंटू √5 माइनस √2 इंटू √2। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा हमारा 5 आएगा, अब -2 है तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है बच्चों, तो आज इतना आप लोग को समझ में आएगा। अब आएगा क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है।